नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी युवा में। दोस्तों, केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने साल 2024-25 के क्लास फर्स्ट के ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जारी कर दिए हैं। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो वो आज से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करना है केवीएस एडमिशन। केवीएस एडमिशन टाइप करने के बाद सबसे पहली वेबसाइट आपको दिखाई देगी केवीएस ऑनलाइन एडमिशन .kvs.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर आपको फ्रंट पर ही दिखाई देगा क्लिक हियर टू रजिस्टर। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे, आप चाहें तो इनको रीड कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन दे रखी है, इस पर आपको टिक करना है और इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपसे आपके चाइल्ड की जानकारी पूछेगा, तो वो आपको फिल कर देनी है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है फर्स्ट नेम ऑफ चाइल्ड, यहाँ पर आपके बच्चे का फर्स्ट नेम आएगा। यहाँ पर मिडिल नेम आपको फिल करना होगा। यहाँ पर आपको अपने बच्चे का लास्ट नेम फिल करना होगा। इसके बाद पूछ रहा है कि क्या आपका बच्चा फिजिकली डिसेबल है, तो अगर है तो आपको यस करना है, अदरवाइज को नो ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी होगी, तो जो भी आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो आपको टाइप कर देनी है। दोस्तों, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो 1/4/2016 से लेकर 1/4/2018 के बीच की होनी चाहिए। यदि इससे कम या इससे ज्यादा है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नीचे आ जाना है आपको। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या बच्चा जो है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है, तो यहाँ पर अगर है तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज को नॉट एप्लीकेबल पर कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक वैलिड ईमेल आईडी टाइप कर देनी है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको 10 नंबर का एक वैलिड मोबाइल नंबर आपको टाइप कर देना है, जिस पर आपको ओटीपी रिसीव हो जाए। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना होगा, जो ये कैप्चा दे रखा है। इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना होगा और इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। यदि आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता है, उस केस में आपको यहाँ पर रिसेंट ओटीपी का ऑप्शन भी दे रखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका दोबारा से ओटीपी रिसीव हो जाएगा। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और आपको एक लॉगिन कोड भी मिल जाएगा। साथ ही यह लॉगिन कोड जो है वो आपके मोबाइल नंबर प्लस ईमेल आईडी दोनों पर रिसीव हो जाएगा। इस लॉगिन कोड को आपको संभाल कर रख लेना है, क्योंकि जब मेरिट लिस्ट निकलेगी तब इस लॉगिन कोड की मदद से आप चेक कर पाएंगे कि आपके बच्चे का नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में है या नहीं है। प्रिंट करने के लिए इसको हमको नीचे आना होगा और यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दे रखा है, तो हम प्रिंट पर क्लिक करके इस लॉगिन कोड को सेव करके अपने पास रख लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमको लॉगिन का भी ऑप्शन दे रखा है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हमसे यहाँ पर लॉगिन कोड मांगा गया है, तो जो लॉगिन कोड अभी हमको जो रिसीव हुआ है वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर हम फिल करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर हम अपना कैप्चा कोड को फिल करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। हमको जो एप्लीकेशन है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट करनी होगी। फर्स्ट में आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, सेकंड में आपसे पेरेंट की डिटेल पूछ रहा है, थर्ड में आपसे चॉइस ऑफ स्कूल पूछ रहा है, फोर्थ में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और फिफ्थ में आपको डिक्लेरेशन एंड सबमिट करना होगा। तो हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रीफिल्ड आ रही है, जैसे कि आपके बच्चे का जो नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई। तो हमको यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर हमको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। इसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे जेंडर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर मेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है इनकम ग्रुप। तो यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि आप जो है लो इनकम ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं, और दूसरा ऑप्शन जो है वो दे रखा है आपको ईडब्ल्यूएस का यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और तीसरा दे रखा है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इसमें से जो भी आपका है वो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे कास्ट कैटेगरी पूछ रहा है, जिस भी कैटेगरी के आप हैं वो इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि यदि आप SC ST तो SC ST को सिलेक्ट करेंगे, OBC क्रीमी नॉन क्रीमी है तो आप इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं जनरल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो आप इसको फिल कर सकते हैं, अदरवाइज को ऐसे ही रहने दे सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पेरेंट्स की डिटेल पूछ रहा है, जो भी यहाँ पर मदर की डिटेल है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप शीर्षक टाइटल फिल करेंगे, मिसेस को सिलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद यहाँ पर मदर का फुल नेम यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। नेशनलिटी पूछ रहा है तो यहाँ पर हम इंडियन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो आप मदर साइड में यहाँ पर जो आप एड्रेस को फिल करेंगे वो क्या आप सेम चाहते हैं कि फादर में भी सेम ही फिल हो जाए वही एड्रेस, तो आप इसको यस कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप एड्रेस को फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपसे कंट्री पूछ रहा है तो आप यहाँ इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट पूछ रहा है तो आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे सिटी पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर अपनी सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपकी जो भी सिटी है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपके एरिया का जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। तो इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पिन कोड पूछ रहा है तो जो भी आपकी एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो आप यहाँ पर एक मोबाइल नंबर को फिल कर देंगे। ईमेल आईडी है तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर मदर का ऑक्यूपेशन पूछ रहा है तो जो भी ऑक्यूपेशन है वो फिल कर सकते हैं। यदि कोई ऑक्यूपेशन नहीं है उस केस में आप हाउस वाइफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को आप ब्लैंक छोड़ देंगे। यदि आप वर्किंग है तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन को फिल करके जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं वो यहाँ पर फिल कर देंगे। यदि आप हाउस वाइफ हैं तो यहाँ पर हाउस वाइफ को फिल कर देंगे और यहाँ इसको ऐसे ब्लैंक रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पर फादर की डिटेल पूछ रहा है तो टाइटल में हम यहाँ पर मिस्टर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फुल नेम पूछ रहा है तो यहाँ पर फादर का फुल नेम यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद नेशनलिटी पूछ रहा है तो यहाँ पर हम इंडियन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस में आपको कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप फिल कर भी नहीं पाएंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पर फादर का जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद ईमेल आईडी पूछ रहा है, यदि ईमेल आईडी है तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज को ब्लैंक रहने दे सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो फादर का जो भी ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे स्कूल सिलेक्ट करने के लिए कहेगा। आप यहाँ पर कोई भी 3 स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्कूल सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमको स्टेट को सिलेक्ट करना होगा। स्टेट सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर चूज स्टेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे और जो भी हमारा स्टेट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हमसे कहेगा स्कूल सिलेक्ट करने के लिए, तो आप यहाँ से कोई भी स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके एरिया के पास में हो। तो मैं जैसे कि यहाँ पर गाजियाबाद में सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय गाजियाबाद शिफ्ट फर्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम नीचे आएंगे। दोस्तों इस सेक्शन में सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत आती है, उन्हें समझ नहीं आता है कि हमको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको यहाँ पर क्या फिल करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछ रहा है डू यू नीड हेल्प इन फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, तो हम इसको यस कर देंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछ रहा है चूज एम्प्लॉयर। चूज एम्प्लॉयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेरेंट्स की डिटेल पूछ रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो किस सेक्टर में काम करते हैं। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आप यहाँ पर प्राइवेट बिजनेस एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर डिफेंस में जॉब करते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यदि आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हैं तो आप ये इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर प्राइवेट बिजनेस एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो यहाँ पर आप चूज एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एनए पर क्लिक कर देंगे। नल को चूज करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर फिल होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका नॉट एप्लीकेबल आ भी गया है। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे आपके बच्चे का प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, मीन्स यहाँ पर आप बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे बच्चे की फोटो मांग रहा है, तो आप यहाँ पर फोटो को अपलोड कर देंगे। जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा वो आप पीडीएफ और जेपीजी दोनों में ही अपलोड कर सकते हैं, और जो उसका मैक्सिमम साइज होगा वो 256 KB होना चाहिए। और यहाँ पर जो फोटो अपलोड करेंगे उसका मैक्सिमम साइज जो होना चाहिए वो भी 256 KB ही होना चाहिए। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप 5th स्टेप पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर डिक्लेरेशन दे रखी है, आप इस डिक्लेरेशन को एक बार रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन दे रखी है, इस पर आप टिक करेंगे और इसके बाद आप सेव टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। सेव टू प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखकर आ जाएगा योर एप्लीकेशन डाटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, आप ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी डिटेल्स फिल करी हैं वो आपको सब शो हो जाएंगी। एक बार आप इसको ठीक तरीके से चेक कर लेंगे कि कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि यदि इसमें अगर कोई मिस्टेक है तो आप अभी भी इसको एडिट कर सकते हैं। एक बार फाइनल सबमिट होने के बाद आप इसको दोबारा से एडिट नहीं कर पाएंगे, तो एक बार आप इसको ठीक तरीके से एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि कोई इसमें डिटेल्स में मिस्टेक तो नहीं है। इसके बाद आप वापस दोबारा से वेब पेज पर आएंगे और आपकी बार सीधे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी और आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन नंबर को आपको संभाल कर रख लेना है। इसके बाद कुछ ही दिनों में केंद्रीय विद्यालय जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट जारी करेगा। यदि आपके बच्चे का नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है उसके बाद आपको उस स्कूल में
जाकर वहां पर कांटेक्ट करना होगा और जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सब वहां पर आपको शो करने होंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक